तो जी अभी चलती हूँ मैं भीतर और दिखाती हूँ मैं आज हमारे यहाँ कितने सारे मेहमान आ रखे हैं। यहाँ पे खुशी खुशी कैसा लग रहा है नानी के घर पे? है खुशी कैसा लग रहा है? यहाँ लगी है मेरी बहन रोटी बनाने पे, इसका काम है। यह है भोजन माता, यहाँ भी लगी है ये खाना बनाने पे। मेरा ये वाला रूम है मेरे छोटे भाई का। तो ये देखो भाई आजकल यहाँ कोई नहीं है पर बहुत ही सुंदर लग रहा है। हाँ इस वाले कमरे में तो हम ही रहते हैं दोस्तों, हमेशा जब भी हम दोनों के दोनों आते हैं। हाँ बुआ के ना 4 भाई है पर गोई बुआ ज्यादातर हमारे यहाँ रहते हैं। जवारे ला बोला जवारे, अरे चल ठीक है ढंग से रेवा और अला फोन कौन हो रेवा रे बोला। हाँ अभी मेरी बुआ की तैयारी हो गई है अपने ससुराल जाने की। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ फल्लाटी से। तो मैं अपने मायके आई हूँ फल्लाटी पड़ता है सिल्ली और अगस्त मुनि के बीच में। तो आज मेरी वीडियो शुरू हो रही है सुबह के 8 बजे से। उसी के साथ में मौसम की बात करूँ तो आसमान पे बादल भी लगे हैं और हल्की हल्की ना बारिश भी हो रही है। डांडी कांटी तो कोहरे से ढकी हुई है और यहाँ से देखो भाई चारों तरफ के नज़ारे गजब के दिखाई दे रहे हैं। तो जी कल हम अपने मायके आए हैं। कल मेरी बुआ भी आ रखी थी हमारे यहाँ, मेरी नानी भी आ रखी थी हमारे यहाँ। तो अपनी नानी को भी मिलने आ रखे थे हम अपने मायके। तो जैसे ही रात को हम घर आए तो देर भी हो गई थी और अंधेरा भी बहुत ही ज़्यादा हुआ वह घर आते आते, क्योंकि यहाँ है पैदल बहुत ही ज़्यादा। तो जैसे ही देर से सिल्ली से रास्ता लगो तो घर आते आते तो अंधेरा हो ही जाता है। तो कल हम देर रात से घर पहुँचे हैं। इस वाले सगड़े में मेरी माँ ने मुंगरी बो रखी है। तो मुंगरी देखो भाई बहुत ही बड़ी हो गई है। जब पिछले महीने में यहाँ आई थी तो ये मुंगरी के पौधे ना बहुत ही छोटे थे। तो अभी 1-1.5 महीना हुआ है तो मुंगरी के पौधे देखो भाई बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए हैं और मुंगरी भी बहुत ही अच्छी लगी है। तब तो इन मुंगरियों पे खाली कीड़े लगे थे, मैं तो सोच रही थी ये मुंगरी होगी नहीं भाई। यहाँ पे है हमारी लाली थोड़ा आवाज़ दो लाली को, लाली देख लेती है। देखो दोस्तों लाली, अभी लाली ब्याही नहीं है, अब ब्याने के लिए है लाली। ये ऊपर है बुडोली गांव और अभी वहाँ भी घना कोहरा लगा है। उसी के ऊपर है ये लास्ट मुसाडुंग गांव, वहाँ भी बहुत घना कोहरा लगा है। और ये सामने पे है कुमड़ी गांव, तो यहाँ कोहरा नहीं लगा है, वहाँ हल्का हल्का कोहरा लग रहा है। अब वहाँ तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ये गांव हमारे घर से थोड़ा ऊपर पड़ते हैं और हमारा घर है नीचे फल्लाटी। हमारे यहाँ तो खेत कुछ ज़्यादा ही है भाई, नीचे नदी से खेत लग गए हैं और सीधे हमारे घर तक खेत है। यहाँ खेती बहुत ही ज़्यादा होती है। ये देखो जी यहाँ तो लोगों ने धान भी काट दिया भाई, उस वाले खेत में लोगों ने धान काट दिया दोस्तों, सामने वाले खेत में। तो यहाँ धान धून बहुत ही जल्दी पक जाता है, झंगोरा मंडुआ। और ये सामने पे है महादेव। हो महादेव सबकी रक्षा करना। उसी के साथ मंदाकिनी नदी आज तो थोड़ा कम हो गई है, जैसे ऊपर बारिश लगती है तो वैसे नदी भी बढ़ती है। तो जी हमारे यहाँ तो साग सब्जी कुछ ज़्यादा ही बो रखी रहती है मेरी माँ की। कब से लगे हैं, जून से लगे हैं भाई घर की साग सब्जी खाने पे। बैंगन हो गए, चचेंडे हो गए, कद्दू हो गए, लौकी हो गए, बहुत ही ज़्यादा हम भी लेके जाते हैं। और मेरी मम्मी लोग ना बेचते भी बहुत ही ज़्यादा है साग सब्जी। तो हमारे तो यहाँ साग सब्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। यहाँ बंदर नहीं है और यहाँ सगड़े भी खूब ज़्यादा हैं, तो साग सब्जी तो ज़्यादा मार्केट से लाते ही नहीं है भाई। सामने वाली पहाड़ी तो कोहरे से पूरी ढकी हुई है। ये सामने है बेंजी गंगतल, तो यही गांव है सामने। तो ये कोहरे से पूरे ढके हुए हैं। ये सामने है मेघवटी गांव, तो वहाँ भी अभी कोहरा लगा है। आजकल तो सावन के महीने में कोहरा कुछ ज़्यादा ही लगता है। तो मैं भी चलती हूँ नीचे भाई, यहाँ पे मैं भीग रही हूँ पूरी। ये देखो दोस्तों धीरे धीरे करके ना बारिश बढ़ने बैठ गई है। तो ऐसे ही होता है भाई, उसी समय धूप लगती है, यहाँ भी उसी समय बारिश लगती है। तो बारिश तो इस साल कुछ ज़्यादा ही लग रही है। तो चलती हूँ मैं नीचे। आज तो यहाँ अच्छा लग रहा है, मेरी बुआ भी आ रखी है, मेरी नानी भी आ रखी है, मेरा भाई भी आ रखा है, मेरी बहन भी। तो जैसे कभी कभार हम ही आते हैं तो यहाँ सुनसान लगता है भाई। आज तो यहाँ खूब ज़्यादा मेहमान आ रखे हैं। और ये है भाई तिमले का पेड़, ये देखो कितने बड़े बड़े पत्ते हो रखे हैं।
और ये है यहाँ पे पपीते का पेड़। तो पपीता देखो भाई कितने सारे पपीते लगे हैं। अभी ये पपीते पके नहीं हैं, जब पकते हैं ना ये तो पेड़ी पे पकते हैं, बहुत ही पीले पीले होते हैं। और अभी ये बड़े भी नहीं हुए, अभी धीरे धीरे करके ये बड़े होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। और सब्ज़ी देखो दोस्तों, यहाँ सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही होती है। चिचिंडे देखो कितने सारे, तो हमने खा भी लिए, कब से खा रहे हैं चिचिंडे की सब्ज़ी। पूरा लगला देखो भाई चिचिंडों से भर रखा है। तो जी ये चिचिंडा रखा है माँ ने बीज के लिए। ये देखो भाई कितना मोटा है, कितना लंबा चिचिंडा है ये बीज के लिए, ये दूसरे साल काम आएगा भाई। अभी ये पके ना बिल्कुल पीला होगा, अभी वो बिल्कुल हरा है, धीरे धीरे करके ये बहुत ही पीला होगा। तो जी अभी चलती हूँ मैं भीतर और दिखाती हूँ मैं आज हमारे यहाँ कितने सारे मेहमान आ रखे हैं। यहाँ पे बैठी है मेरी बुआ, मेरा भाई है, ये चाचा जी का लड़का। कैसे हो, सब बढ़िया? सब बढ़िया है, तू भी ठीक है? अभी देख, हाँ मैं तो ठीक। कल रात देर से आई तो इसलिए वीडियो नहीं बनाई ना। कुलदीप कब आया भाई? मैं कल सुबह। है, बुआ तो बोल रही मेरा भी मुंह नहीं धोआ। सुबह एक बार धो तो दिया था मुंह। हाँ तो होते कोई माँ लगी है भाई झाड़ू मारने पे। यहाँ पे मेरा भाई है, ये भी कल घर आया है। माँ वैसे ही रहती है। और मेरी बहन लगी है रोटी बनाने पे। यहाँ पे खुशी कैसा लग रहा है नानी के घर पे? हैं? खुशी कैसा लग रहा है? यहाँ लगी है मेरी बहन रोटी बनाने पे, इसका काम है। ये है भोजन माता, यहाँ भी लगी है ये खाना बनाने पे। मेरा काम है वीडियो बनाना। तो जी ये वाला रूम है मेरे छोटे भाई का। तो ये देखो भाई आजकल यहाँ कोई नहीं है पर बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये सजावट कर रखी है मेरे भाई की। वो तो यहाँ रहते नहीं है, वह उसकी ड्यूटी बहुत दूर लगी है, उसकी फैमिली भी उसी के साथ रहती है आजकल। तो ये रूम बहुत ही सुंदर लग रहा है और जब वो घर रहते हैं तब तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। ये वाला रूम है हमारा बैठक रूम। यहाँ की लाइट बंद कर रखी भाई। ये देखो जी ये कमरा भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है, जब से यहाँ रंग बानिश की है बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ तो कल रात हम सोए थे और अभी वो बिस्तर भी ऐसे ही रखे हैं। खुशी यहाँ कम्बल को उठा ले। और ये वाला कमरा है मेरे बड़े भाई का। आजकल तो इस वाले कमरे में बहुत ज़्यादा सीलन आ गई। माँ कैसे है इस वाले कमरे में इतनी सीलन? अच्छा तो दोस्तों पीछे पंचायती भवन है और वहाँ से ना बहुत ही ज़्यादा पानी आता है हमारे कमरों में। और ये देखो भाई इस वाले कमरे में तो कुछ ज़्यादा ही सीलन आ रखी है, इतना ज़्यादा रंग बानिश किया है अभी पिछले ही महीने और कमरे की ऐसी ही हालत हो गई है भाई। और ये वाला कमरा है मेरे बड़े भाई का। तो यहाँ कोई नहीं रहते हैं भाई आजकल, वो आजकल घर नहीं है, वो तो श्रीनगर रहते हैं। और यहाँ पे रखा है ये बाहर खिड़की पे कूलर। तो इस कूलर की ना ठंडी ठंडी हवा आती है, अभी बंद कर रखा है क्योंकि बारिश लग रही ना, तो अभी सही है मौसम, ठंडा हो रहा है, उतना गर्म नहीं हो रहा है। जय हो लक्ष्मी भैया। और तो जी अभी मैं मार रही हूँ आज झाड़ू। तो देखो भाई यहाँ तो वैसे ये हरी वाली चादर बिछा रखी है नीचे, पर फिर भी इसने हल्का फुल्का कूड़ा हो रखा है तो मैं एक बार झाड़ू मारती हूँ। बाहर तो माँ ने मार दिया है झाड़ू, है ना खुशी? खुशी ने मारना था झाड़ू। खुशी तुम क्या कर रही हो? हैं? तो जी अब चलती हूँ मैं इस वाले कमरे में। ये कमरा माँ पापा का है, यहाँ पे ये टीवी रखी है और ये यहाँ। अब चलती हूँ मैं इस वाले कमरे में। ये हमारा देवता घर है, यहाँ खाली पूजा पाठ होती है। ये देखो यहाँ पे हमारा कुल देवी है, जय हो भगवती गौरिया देवता। ये हमारे यहाँ पे गौरील देवता है। और ये यहाँ का माँ का पता नहीं क्या क्या रखा है भाई। पानी लेके आई मेरे लिए, थैंक यू। हाँ ये तो हमारा ही कमरा है। इस वाले कमरे में तो ज़्यादातर हम ही रहते हैं जब भी हम आते हैं। हाँ इस वाले कमरे में तो हम ही रहते हैं दोस्तों हमेशा, जब भी हम दोनों के दोनों आते हैं। हाँ ये हमारा कमरा है। ये चुन्नी भी लेवा भेर। अभी मैं नानी यहाँ आ, नानी कैसे है तेरी तबीयत? तबीयत कहाँ जी तेरी?
तबियत कमरा जी तिया तबियत पीड़ा तने ऊनी गुण पर पीड़ा ऊनी हैं अतिल बड़ा भी कब आया तो परसी छे मामी भी सब ठीक छे तिल बड़ा फोन अच्छा ज्यादातर नानी तिलवाड़ा ही रहती है ना तिलवाड़ा रोने बहुत सुंदर हो रखी है तो आजकल घर में कमजोर हो ही रहती है ख्याल रखना। मामा और मामी खूब ध्यान रखते हैं ना तेरी हाँ अच्छा मानते हैं ना हाँ मामी भी है ना हाँ, बहुत अच्छा मानते भी तो इतनी सुंदर हो रखी है कमजोर नहीं हो रखी है तो नानी ऐसे रहते हुए कभी और खुंड रहती है ज़्यादातर तो तिलवाड़ा रहती है मेरे मामा और मामी तिलवाड़ा रहते हैं और ज़्यादा नानी तिलवाड़ा रहती है ज़्यादा तो घर ही रहती है ज़्यादा घर में रोन तो ज़्यादा कि तिलवाड़ा ओ आप लोड़ी में भी रोंदियो अतिया लोड़ी बढ़िया चाहे खराब नहीं तिया लोड़ी भले एक ना ए ना नहीं तिया लोड़ी बढ़िया नहीं तू ज्यादा बोला वो बुआरता मार दी की लोड़ी दे हाँ ये ऐसे होते हैं पहाड़ी सास हैं बहू को अच्छा मानती है लड़की को मानते हैं थोड़ा थोड़ा है ना नाश्ता खाने की तैयारी हो गई है तो नाश्ता में बनाया माने ठीक हुए चंडे की सब्जी है और ये चटनी है अच्छा तवा देन की चटनी देन बोले तो सरसों की चटनी और ये बनाया माने राली रोटी और ये यहाँ पे चाय तो मैंने पी ली है एक बार रोटी खाते हैं और मिलते हैं आपको रोटी खाने के बाद जैसे यहाँ आते हैं तो माँ हमेशा नाश्ता बना के देती है सुबह जल्दी घर पे तो मैं खा ही नहीं रही थी वह नाश्ता आजकल मैं बना ही नहीं रही थी और जैसे यहाँ मैंने 2 रोटी भी खा ली सब्जी भी और चाय भी पी ली चटनी बहुत टेस्टी हो रही ना हाँ बहुत टेस्टी हो रही ना चटनी हाँ पता नहीं मैंने बनाई परसों अपने ससुराल में बोली माँ के हाथ की टेस्टी हो रही थी और वहाँ बनाई ना माँ मैंने वहाँ टेस्ट आया ही नहीं जैसे माँ के हाथ में आता है ना टेस्ट वैसा टेस्ट तो आया नहीं उस चटनी पे बुआ माँ के हाथ में तो कुछ जादू है जी तो बहुत मेरे बहुत अच्छा खाना हाँ गोभी एक लोग और जगने लोग ना बुआ के ना 4 भाई है पर गोई क्या नाल डाल लगी थी बुआ ज्यादातर हमारे यहाँ रहते हैं जैसे मेरे चाचा है 2 ताऊ है तो वहाँ भी जाती है थोड़ा पर ज्यादा पूपू हमारे घर पे रहती है पहले से माँ के साथ कुछ ज्यादा हेल मेल है दोनों मर्द भोज का प्यार प्रेम बहुत अच्छा है हाँ जब माँ घनी थी ना 1 साल तो बुआ यहाँ पे रोने बैठ गई यहाँ हमारा चैनल लगा था ना तो बुआ रोने बैठ गई यहाँ कोई नहीं है हर जगह खाना खाया पर मन नहीं भरा यहाँ पे नहीं खाया खाना तो बुआ का ऐसा होता है ऐसा भी मायके में किसी के साथ अच्छा लगता है ना जैसे हाँ भाभी तो बहुत रहती है ना पर अच्छा तो किसी के साथ लगता है जिसका व्यवहार अच्छा हाँ जैसे बहू है तो सब ठीक है ना जैसे ताई भी ठीक है बड़ी ताई भी ठीक है चाची भी ठीक है हाँ पर ज्यादा माँ के साथ ज्यादा पुप्पू को माँ के साथ अच्छा लगता है तो माँ का व्यवहार भी अच्छा है ना पहले से और छोटे से दोस्त भी रहे आप दोनों के दोनों जैसे माँ की शादी हुई तो तब तो छोटी थी तो दोनों की बहुत दोस्ती थी क्या है ना हाँ तो तभी आप तब से बहुत अच्छे दोस्त है पर माँ घर नहीं थी तो बुआ यहाँ आई तो माँ तभी यही रही हाँ माँ घर भी नहीं थी तब भी यही रही तो ऐसा तो ऐसे पापा ने रोटी नहीं खाई अभी तो जी अभी मेरे भाई की जाने की तैयारी हो गई है ये ड्यूटी के लिए जा रहा है भाई इतनी सुबह हमने बोला था भाई बाद में जाना अल्लाह घर कबाओ पापा बना बोला नानी की लड़की हो रही है बड़ी वाली मेरी मौसी की तबीयत खराब नानी लगी है कि मेरी लड़की को देखने भी जाना वाला जी माँ लगी है सब्जी देने पे ये देखो भाई कद्दू भी दे दिया लौकी भी दे दी और मुंगरी भी दे दी तो ऐसे ही होते हुए घर में माँ पापा है ना तब सब खा रहे हैं साग सब्जी कुछ हमें भी देती है कुछ इनको देती है कुछ तीनों बहनें हम भी बहुत ज्यादा साग सब्जी लेके जाते हैं अभी देखो बैग भर दिया अपने लड़के का भी और हमारे लिए भी बहुत ही रखी है अभी सब्जी जवारे ला बोला जवारे अरे चल ठीक है ढंग से रेवा और अला फोन कौन हो रेवा रे बोला
हाँ हाँ जालो जालो अल्लाह फोन इसने फोन घर ही छोड़ दिया चाबी दिल्ली गाड़ी। तो जी मैं आ रही हूँ अभी घास के लिए अभी मैं दूर नहीं आई हूँ, यहीं पे ये हमारा घर है और ये हमारा फुंगड़ा है। फुंगड़ा बोले तो खेत, तो अपने घर के आगे वाले खेत में मैं घास के लिए आ रखी हूँ और घास की मैंने एक पुल्दी निकाल दी है। यहाँ पे माँ ने झंगोरा बो रखा है तो झंगोरा माँ ने काट दिया है और इस साइड माँ ने ना धान बो रखा है तो धान भी 2-3 दिन में काटने के लिए हो जाएगा। और ये खेत बहुत ही बड़ा है, यहाँ से लग गया हमारा खेत और उस साइड तक जहाँ पे हमारा घर है उस वाले पेड़ जहाँ पे वो हरा पेड़ दिख रहा ना तो वहाँ तक ये हमारा खेत है। और धान देखो वह बहुत ही सुंदर हो रखा है, यहाँ 2-3 दिन में धान भी काटने के लिए हो जाएगा। घास के लिए हमने फल्लाटी जाना था, वहाँ हमारी बड़ी चार है, खेत भी ज़्यादातर हमारे वहीं हैं, पर आज बहुत ज़्यादा चटक धूप की लगी है तो मैं माँ को बोली भाई ऐसी धूप में कैसे करके जाएंगे, इससे अच्छा ये है कि हम घर के पास वाले ये सगड़े में घास निकालते हैं। तो जी 3-4 पुल्दी घास की तो मैंने निकाल दी है, तो अब चलती हूँ मैं ऊपर। वैसे मेरी रस्सी भी नहीं ला रखी है और धूप की चमक इतनी तेज से लगी है ना क्या ये बोले, मैं पसीने से तो मेरे बुरे हाल हो गए हैं। तो जी अभी मेरी बुआ की तैयारी हो गई है अपने ससुराल जाने की। तो बुआ कब आई थी यहाँ? परसों। रो नहीं रही तो मायके से ससुराल जा रही रोना नहीं आ रहा है? अब बुढ़े हुएगी ना अब न तना हुएगी ना रोन के लिए। हाँ तो बुआ जा रही है अपने ससुराल। चलो ठीक है बुआ, मामा का ख्याल रखना अपना भी। कहाँ नहीं सुनती है मेरी बुआ मेरी बुआ कहाँ नहीं सुनती है। मैंने कहा मामा का ख्याल भी रखना। आँख भी फूट गए, कान भी फूट गए हैं, अब बुढ़ा हुएगी जब और मेरे पता अपने भाई को मिलने भी जा रही भाई, पापा सो रखे हैं वहाँ। तो जी यहाँ पे मेरी बहन की तैयारी भी हो गई है अपने ससुराल जाने की और नानी बोल रही यहीं रुक बोल। हाँ नानी को मेरी बहुत याद आ रही है। हाँ नानी बोल रही आ यहीं रह ले। नानी को आंसू भी आने लगे, नानी रोने बैठ गई। ना रो और आँख फूटा ना रो ना हो फिर ये कि रहेगा फिर रो लो। अभी मैं ये कि छू रो ना पाए मौसी कहे जानता मैं वो मैं खुद ही मैं टाई भाई सो मैं कते दो जान सो अब मैं जान मौसी खबर कन हुआ कार्ड लिख रही भी जहाँ मैं ना मौसी खबर कन भी जान हुआ रोना हुआ रोए ना वा आँख फूट दंती है रोए हाँ रोए था आँख फूटना आप लोड़ी वाले चालो जरा मैं उल्टी बन गाड़ी में दूर जाना फोन जाना नानी लगी रहती है रोने पे भाई। देखो क्यों रो रही तू? हाथ जोड़ी बाती मुझे कहाँ गई थी तू? इधर आ तो तेरे को क्या दे रहे हैं? नाना दे रहे कुछ तेरे को आवर देख नाना तेरे को खर्चा दे रहे ठीक है, खाने के लिए लाना बल्कि नाने के पैरों में हाथ रखना जल्दी आशीर्वाद में नाना से आशीर्वाद भाई जल्दी। तो जी इसकी भी जाने की तैयारी हो गई है तो चलते हैं इसको भेजने भी थोड़ा ऊपर तक। ती लाठी दिया दो अपन सर पुट और मैं भी आने थे, मैंने भी आना था तेरे साथ ने। हाँ हाँ अरे माँ के ना घुटनों पे दर्द होता है तो माँ लट्ठी के सहारा चलती है भाई। ऑपरेशन भी कर दिया घुटनों का और माँ के घुटनों का ना दर्द ही नहीं जा रहा है, दवाई खाती है और तब मेरी माँ चलती है भाई।
अभी माँ जा रही है धारे में ना पानी के लिए। मैंने माँ को बोला था माँ थोड़ी देर में मैं चल ठीक है चल ठीक है एक कुल बस मैं तली हूं मैं तो फोन कर ठीक मैं फोन कर देता बस ए मुझे एक मुते क्यों बाय बाय जावा बाय खुशी ए अब मैं काट दूं खुश हो रहा बस रो का तारीख को तो अपने बुआरे जल घर में ए चल अभी तक अभी मैं छपोर से काट चला मैं चल ले जावा लो अरे ये रोने बैठ गई चलो तो ये रोने बैठ गई भाई ये बहुत कम मिलते हैं ना हम दोनों के दोनों चल ठीक है तब अरे कुछ ध्यान दो रे वाह हम फोन आलो ओके 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 बाय जी। ये दोनों तो चली गई है, मेरी बुआ भी और बहन भी। इनको भेजने मेरे दोनों भाई गए हैं, एक तो मेरे ताऊ का लड़का गया और एक मेरे चाचा का लड़का गया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या ही करूँगी, मैं घर जाके थोड़ा आराम करती हूँ, नींद भी आ रही भाई। जैसे ही खाना खाया हुए से ये भी गए भाई। तो जी कल तो यहाँ पे बहुत सारे बैठे थे, माँ भी बैठी थी, मेरी बहन भी, मेरी फूफू भी। आज देखो भाई फिर से यहाँ पे सुनसान हो गया है। नानी बैठी है और माँ है, खाली मैं हूँ, है ना नानी? सुन लग रहा है नानी, है ना? सुन लो उन्होंने आज। हाँ अभी मेरी बुआ का फोन आ रखा है भाई, माँ को, माँ के साथ बात कर रही है मेरी बुआ। खराब लोगों ने तो बिगा सुन मारियो